मैं आपके जितने भी फिल्में देखता हूँ मैम, सच बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखता हूँ और मैं रिव्यूज़ के भरोसे नहीं जाता, लेकिन हाँ दिल से जाता हूँ कि मुझे तापसी मैम की मूवी देखनी है कैसे भी करके, और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाता हूँ मैम थिएटर में। और मैम अभी जो ये किरदार से ये सवाल था तो मैं भी पूछूंगा, आपने टॉकबैक ऑन किया था क्या मैम मोबाइल? और जब आपने कहा था कि कॉल दीपक तो आपने ओके गूगल यूज किया था क्या मैम? मुझे ये पूछना था। आपके जितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट मैं हूँ नहीं तो नो मैम, आपके लिए कहना चाहूंगा कि कितनी भी धाराएं बह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई है तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। अब तो मैम आप आइए, मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी मैंने सोचा था कि आपसे कभी मुलाकात करूं, और फाइनली आप मिली है। तो बेबी मूवी में एक आपका एकदम प्यारा सा सॉन्ग था, अगर मैम आपकी इजाजत है तो मैं बस आपके लिए 2 लाइन एक गीत गाऊंगा, 2 लाइन। जी बिल्कुल। मुझे इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां, आज भी सिलाई से दिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। तो मैम सच में आपको कुदरत ने बड़ी फुर्सत को बनाया मैम, और आप इस तरह से हमारे लिए काम करिए मैम, हम सबको एंटरटेन करिए मैम, तो जितनी तारीफ करूँ वो कम है। थैंक यू सो मच। अब तापसी से जानना चाहेंगे, बिकॉज शी हैज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ पार्शियल, कैसे प्रिपेयर किया आपने? क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे थे, टॉक बैक एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप बता दीजिए। बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछ रहे थे। पहली बात तो जो आपने आते सारी मुझे हिला दिया इतने सारे प्यार से। I would really want to go and meet him once. प्लीज तालियां हो जाए। और आपने इतना बढ़िया गाना गाया है। तापसी मैम is coming to meet you. It's a special occasion. अभी से कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक। आपकी ये जो मूवी आई है मैं दोबारा जाऊँगा और इसे देखने का मैं ओके सिर्फ मैं लॉन्च तो मैं ज़रूर उसे देखूँगा और बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से स्पेशल कैरेक्टर मुझे ये लगा आपका कि जिस तरह से आप जब आपकी आंखों में पट्टी लग जाती है, पट्टी लगने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि जिस तरह से दीपक जो है आप अटैक करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह से आप अपने बचाव के लिए बाकी सारी जो भी चीज़ें करते हैं वो बहुत काफ़ी थैंक यू सो मच। आपसे गले थैंक यू। आप मेरे को, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, आपको पता नहीं है। थैंक यू सो मच। बैठिए। Okay, what a moment. Surprises खत्म नहीं हो। प्रिपेयर एक्चुअली मैंने क्योंकि पिक्चर में ऐसा नहीं था कि मुझे शुरू से ही एक ब्लाइंड रोल प्ले करना था। पिक्चर के दौरान मेरी आई साइट चली जाती है, तो एक चीज़ मैंने पहले कोशिश करी मैंने परफॉर्म करने की, थोड़ा बहुत मतलब पट्टी के थ्रू दिखता है, फिर भी मतलब चल फिर सकते हो ठीक तरीके से। फिर मैंने रियलाइज़ किया शायद ये चीटिंग होएगी, और मैं इतनी भी बड़ी एक्टर नहीं हूँ कि मतलब देखने के बाद भी अनदेखा कर लूँ चीज़ें। तो मैंने सोचा एक बार ही ना अगर प्ले करना है ब्लाइंड तो हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने आँख के अंदर वो लेंसेज लगाए, ओपेक लेंसेज, जिसकी वजह से दिखता नहीं था बिल्कुल भी, या फिर पट्टियों से और कॉटन डाल के अंदर आंखें एकदम बंद करी ताकि मैं गिरूं तो रियल गिरूं, वरना नहीं तो चलते हुए हम लोग चीटिंग कर लेते हैं, पता चल जाता है पैर कहाँ रखना है, हाथ कहाँ रखना है, तो वो चीटिंग ना लगे।
रियल लगे, और वो जितने नील पड़े हैं मेरे को मेरी टांगों पे गिर गिर के इधर उधर धक्के मार के चीज़ों को, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। जो आज रिएक्शन है, मुझे लगता कि मैं चीटिंग करती तो शायद इतना अच्छा रिएक्शन मिलता। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आपने सुन ली काफी पहले से मेहनत करती है मूवी बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स काफी सारा प्यार दीजिएगा। दिस इज व्हाट ऑल द किरदार्स, ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द एक्टर्स वांट फ्रॉम योर एंड। सो तालियां हो जाए एक बार के लिए। एंड नाउ मूविंग ऑन, नील से ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे आपका कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग था, कितना डिफिकल्ट था, एंड उसके साथ साथ भी हम अनदर फॉलो अप क्वेश्चन। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट काम तो ये करनी थी। बहुत ही अच्छा रोल था जो तापसी ने बहुत अच्छा निभाया, जैसे आप लोगों ने महसूस किया है, देखा है। मेरे लिए इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, और मैं इनका प्रशंसक हूँ काफ़ी टाइम से। इन्होंने जिस तरह की फिल्में इन्होंने किए हैं, जो इनका करियर ग्राफ रहा है, वो मैंने देखा है, एंड आई रियली लाइक एंड आई वांट हर टू डू वेल फॉर। होता है ना कभी कभी कुछ लोगों को देख के आपको लगता है कि इनका अच्छा होना चाहिए। गुलशन को मैंने कहा एक्टर तो अच्छा है ही है, ये साथ साथ में ना बहुत अच्छा इंसान भी है। बिहाइंड द सीन्स एंटरटेनमेंट भी बहुत सॉलिड होती है इसके आसपास रहो तो इसलिए मैंने कहा ये 2-in-1 पैकेज हो जाएगा, तो डेफिनेटली गुलशन शुड बी इन द फिल्म। हाँ, मैं हूँ थोड़ा जोकर, और मैं अच्छा इंसान भी हूँ, बहुत अच्छा इंसान। आपके किरदार पे मत जाओ, वैसे ही अच्छा इंसान है इन रियल। तो हस्बैंड का रोल किया मैंने, आपने तो देखा ही है कि मेरे साथ क्या होता है। ऑफ कोर्स ये सारे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये जो स्पेशल स्क्रीनिंग था ये इन लोगों का ही आइडिया था। तो एक बार तालियां हो जाए। आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंक्लूडिंग एवरीबॉडी इन द स्पेस ऑफ एंटरटेनमेंट? मुझे पूछ रहे हैं? जी, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इनफैक्ट मैं जल्दी आके इसीलिए महसूस करना चाहता था इन लोगों के बीच में बैठकर कि कैसे इन चीज़ों को देखेंगे। थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, बट इट्स रिस्पॉन्स इतना फैंटास्टिक है, इतने वार्मली इन्होंने हमें वेलकम किया, हमारी फिल्म के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, इतना पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो आई एम ओवर द मून। थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करेंगे कि ये हर फिल्म के साथ हो। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट ये मूवी जो ZEE5 पे प्रीमियर होने वाली है 9 दिसंबर को, इट विल ऑल्सो कम विद द ऑडियो डिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, एंड इट हैज अ स्टोरी टेलिंग एलिमेंट इन इट। मुझे खुद को अच्छा लगा बैठ के देखने में, सो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। दिस इज रियली वंडरफुल। मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, बट जिसने भी इसको सोचा है, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रेट थिंग यू डू। ओके, क्योंकि आपने पॉइंट किया विशाल राणा जी की तरफ, ये इनिशिएटिव आपका था सर? मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है, और जब मैंने ये पिक्चर तापसी हुई थी, तापसी ने मुझे एक दिन में हाँ बोल दिया कि विशाल पिक्चर कर रही, तो मैंने बोला हाँ हम थ्रिलर बनाएंगे, और तापसी कमिंग ऑन बोर्ड मेक्स इट अ बिगर थ्रिलर। और सबसे कॉम्प्लेक्स थ्रिलर है जो हमने जो बनाई है और बनाने की कोशिश की है। पर जब मैं आया, अंदर एंटर किया और क्लाइमैक्स चालू था, और जब मैंने आपकी आवाज़ें सुनी तो इतना अच्छा लगा कि आपने कॉम्प्लेक्स थ्रिलर को भी समझ लिया, एंड दैट्स लाइक अ बिग फॉर अस एंड एज एन ऑडियंस। काफी लोग तो देखकर भी नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों ने जो महसूस करके समझा है और जो कन्वे किया है, आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब पहला रिस्पॉन्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा इम्प्रेशन छोड़ के जाएगा। ये आपने बहुत सही बात कही। फोन पे लग रहे थे ना, क्योंकि सारा टाइम उनको फोन चेक करना होता है और भी चीजें चेक करनी होती है राइट और लेफ्ट में। रियल फीडबैक यही है, आंखें बंद करके देखो, इंसान बेहतर नजर आता है। राइट। ओके, और आपका सवाल जो था किसका आइडिया था, आई थिंक दिस क्रेडिट विल गो टू ZEE5 एंड एंटायर टीम ऑफ Zee's मार्केटिंग टीम। एक बार तालियां हो जाए ZEE5 टीम के। क्योंकि सबसे बड़ा टेकअवे पिक्चर को देखने के बाद उनको लगा कि जिस तरीके से एक इंसान जिसकी जो आंखों से देख नहीं सकता, उसकी क्या हालत हो सकती है ऐसे सर्कमस्टांसेस में, वो सबसे ज़्यादा आपको दिल में रह जाती है बात देखने के बाद पिक्चर। तो उनका पहला थॉट यही था कि सबसे पहली जो स्क्रीनिंग होएगी वो आप सबके साथ होगी, और तो हियर वी आर, सो ऑल क्रेडिट गोज टू ZEE5 फॉर दिस। हियर वी आर, जैसे हम सब जानते हैं ZEE5 इज नोन फॉर ओरिजिनल कंटेंट, बेस्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स, एंड Blur is right in front of you. Okay, what is so different about Blur as a thriller? अगर विशाल आप सबको बताना चाहेंगे। मैं अभी आपके क्वेश्चन में आंसर किया कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स थ्रिलर, इट्स अ थ्रिलर व्हिच आई हैव नेवर सीन इन इंडियन सिनेमा बिफोर अकॉर्डिंग टू मी।
आपने बहुत फिल्में देखी होंगी और ऑफ कोर्स आपने भी पिक्चर देखी है, आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये अलग है, हटके हैं, और आप किसी को देखना चाहते थे फिल्म के बाद, वो कौन था? ओके, वो कौन था वो एक आदमी जिसको आप देखना चाहते थे? आपने सुने थे नाम, हम लोग मैं एंटर हुआ था और एक नाम आपने भी गूंज सुने थी थे। इसके अंदर। ओके, सी द थ्रिलिंग पार्ट विशाल जी ने सुन लिया है ऑलरेडी। दोबारा एक बार हो जाए, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर, एक बार सुन लीजिए। इसकी वीडियो बना के ना अभिलाष को भेजनी चाहिए, जिसने किरदार निभाया दीपक का। मैं जरूर अभिलाष थपलियाल को ये बात करना चाहूंगी, बट बाकी प्लीज जिन लोगों ने देखी नहीं है ना पिक्चर, उनको भी सब सस्पेंस यार आई करने और लव यार, वो पागल हो जाएगा सुन के। आई डोंट थिंक इतना प्यार उसको लाइफ में किसी ने दिया यार, रियली, ओह माय गॉड, ओह वाओ, ओह वाओ, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है वो, बहुत He's also very funny. या वो एक्चुअली ही इज एन आरजे, रियल में वो एक रेडियो जॉकी है। हाँ, तो वो मैं जरूर उस तक पहुंचाऊंगी, बहुत मेहनत करी है उस लड़के ने भी, बहुत ज्यादा। कहानी में ट्विस्ट यही था शायद से, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आई गेस, फॉर देम टू टेक एज फीडबैक। और अभी आगे बढ़ते हैं बिकॉज देयर आर सम स्पेशल पीपल जिनको हम फेलिसिटेट कराना चाहेंगे। May I request Dr. Vimal Kumar Dengla to please come up here, जो है Honorary Secretary and Trustee, MNBO for the Blind, Executive Member of Asian Blind Union, Member RBI Currency Design Committee for Blind. तालियां हो जाएं Dr. Vimal Kumar Dengla is right here among us और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं तापसी पानू की तरफ से। ए बेटा कम इधर। It calls for a perfect photo opportunity. Huge round of applause. तालियां हो जाए for Dr. Vimal Kumar Dengla. सर आपसे कुछ सुनना चाहें। First of all, I must thank you entire team of Z5 कि उन्होंने ऐसा प्लान किया और ये फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड उन्होंने बनाया। उससे भी अच्छा ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज कर रहे हैं। अदरवाइज सस्पेंस थ्रिलर तो नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आती, हम लोगों को समझ में आती है। एक बात सच बोली हमारे मित्रों ने कि हम लोग दिमाग से ज़्यादा देखते हैं, आंखों से कम देखते हैं, और वास्तव में आंखों से दिखता नहीं है, दिखता दिमाग से ही है। आंख ठीक हो दिमाग खराब हो तो दिखेगा क्या हम लोगों को? बिल्कुल नहीं दिखेगा। और भगवान की बनाई हुई हर चीज आंख बंद करने पे दिखती है, आंख खुलने पे दिखती नहीं है। क्या आपको हवा दिखती है? आंख खोलिए, देखिए, देखिए तापसी जी देखिए ना, आपको नहीं दिखेगी और भगवान भी नहीं दिखता आंख खोलकर। बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू तापसी जी को, पूरी टीम को उनकी, और हाँ वो क्या नाम है, अभिलाष जी आए नहीं है। अभिलाष जी की डिमांड बहुत तगड़ी है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि तापसी जी अपने गाइड को बुला ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना गाइड को प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर जो पूछा था किसी बंदों ने, वो तापसी जी के बिहाफ में मैं दे रहा हूँ। तापसी जी का मोबाइल एंड्रॉयड नहीं था, iOS था, और iOS में बोलना नहीं पड़ता। होम बटन प्रेस करो, कॉल दीपक, वो दीपक को कॉल करेगा। जिसके पास iOS है वो कर ले। नहीं, हे सीरी नहीं बोलना पड़ता, हे सीरी नहीं बोलना पड़ता भाई, सॉरी। आप होम बटन दबाओगे वो सीरी अपने आप आती है बिना बोले, और कॉल दीपक करती है। मैं यूज करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अभी नहीं यूज कर रहा हूँ मैं कॉल बटन को, उसको होम बटन को, लेकिन वो होता है, आराम से होता है, बिंदास। इसलिए वो टेक्निकल फॉल्ट ढूंढो मत भाई। थैंक यू। मैं तापसी जी को डिफेंड कर रहा हूँ भाई, चिंता मत करो। बात नहीं। विशाल जी का विशेष धन्यवाद है, क्योंकि विशाल जी ने दिल को छू दिया।
ओके, आगे बढ़ते हैं विद huge round of applause. इनके बारे में मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी इनके बारे में। इन्होंने कभी अपने आप को डिसेबल्ड नहीं समझा, इनफैक्ट डिफरेंटली एबल समझ के वो आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी है। Because after doing a basic course in MS Office and Internet, she decided that challenging है अगर आप नहीं सीखते हो कंप्यूटर, so for the visually challenged people, she thought computer का knowledge is really important, and that is where she introduced herself and put together the computer center, जहाँ पे वो खुद भी सिखाती है computers। तो I am sure उनके inspiration से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आज जो हम डिजिटली एडवांस्ड जिंदगी जी रहे हैं उसमें शामिल होना चाहेंगे। सो वंस मोर लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तानिया बंसारा एंड हर विजन फॉर द फ्यूचर। जैसे सर ने पहले ही कहा था कि आप आंखों से नहीं देखते हैं, आप दिमाग से देखते हैं, आई विल से दिल से भी देख लेते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने है कि इनका जो विजन था फ्यूचर के बारे में, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, तो वो आप भी अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तानिया हियर। दिस कॉल्स फॉर अ परफेक्ट फोटो ऑफ आल्सो विद द एंटायर कास्ट। ये एंकर भी यार बीच में वेट तानिया, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, आपसे खुद से सुनना चाहेंगे कि हाउ वाज इट टू लिव योर लाइफ द वे यू डिड। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? Hi everyone, good evening. So, of course, मेरे बहुत सारे बच्चे लोग हैं यहाँ पे जिसने मेरे साथ कोर्स किया है ऑलरेडी, जैसे कि चार्ल्स है, यूसुफ है, परेश है, सरना है, सौरभ है, हिमांशु है, सो केतन है, ओके। एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट मेरा जो जर्नी है with my Tanya Computer Center actually began right here at MNB home way back in 2006, Jan 2006, and from one small center in Mumbai, I'm proud to tell you all that आज हमारे all over India about 10 centers चलते हैं, and this one we operate from Malcolm Bagh, that's where I live. So all the stars of the movie, please do drop in and see what we do. The movie was of course a bit scary for me personally in parts, but it was not my first experience with audio description, but definitely one of the first thrillers I sat through entirely. मैम आपके पीछे कोई खड़ा है? Getting as real as it can get, right? Please मत डराओ, ये नीचे ये स्टेज से चली जाएगी, मत बोलो। Naughty people here, very naughty people. So thank you MNB for this felicitation, and thank you stars, and keep up the great work. Thank you थैंक यू तानिया बंसारा जी। हम चाहते हैं डॉक्टर विमल कुमार और तानिया बंसारा जो यहाँ पे आए आप लोगों के सामने, एंड द स्टार्स डिड फेलिसिटेट देम। वो आप सबको इसको पहला दिन है हमारे प्रमोशन का और पहली स्क्रीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस से मैं अगला हफ्ता काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंटली लोगों को बोल पाऊंगी कि जाओ देखो पिक्चर अच्छी बनाई है। ओके, आई थिंक एक सेल्फी का डिमांड है, हम सबके साथ सेल्फी लेंगे। सो कैन द टीम हेल्प द कास्ट टू टेक अ सेल्फी विद एवरीबॉडी? ओके, सो मैम यू हैव टू टेक सेल्फी। हाँ, you have to take a photo. अच्छा ये वो हमें सेल्फी लेते हुए
बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा तो पहला था एक्चुअली, मतलब वो बहुत ही मूविंग एक्सपीरियंस था कि जिस तरीके से इन लोगों ने रिस्पांस दिया है पिक्चर को, जो लोग देख सकते हैं वो तक नहीं समझ पाते इस तरह की पिक्चर, और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस वहाँ से नहीं आता जितना इन लोगों को, जिनको हम सो कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड बोलते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है इस पिक्चर का। वो भी पहली स्क्रीनिंग है, हमने मीडिया को या फिर इंडस्ट्री फ्रेंड्स को अभी तक ये पिक्चर नहीं दिखाई है, 1 हफ्ता भी है रिलीज़ को, पहली स्क्रीनिंग हुई यहाँ पे, और स्पेशली इन लोगों के लिए। एंड आई थिंक ये वाला रिस्पांस के बाद तो मैं कहती हूँ दिखा दो जिसको दिखानी है पिक्चर। आई थिंक वी हैव अ विनर एट हैंड, आई एम वेरी हैप्पी टू से। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई रिस्पांस मिलेगा। I swear. उल्टा थोड़ा डर लग रहा था। हाँ, ये okay. पता नहीं क्या बोलेंगे। पता नहीं, इट्स एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस आल्सो कि हाँ, मतलब इस तरह के थ्रिलर हम दिखा रहे हैं। वेरी ओवरवेलमिंग एंड बहुत सारा प्यार, इतना मतलब वार्म, क्या करें। ये बहुत सालों तक याद और रहेगा। ग्रेटिट्यूड। और प्लीज हमारा डिंडोरा भी पीटेंगे ये लोग, सब लोग। अरे पिक्चर में बहुत मजा आया, आप लोग देखो। बहुत अच्छा था। तापसी जी, आपकी जब भी कोई नई फिल्म आती है तो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। लोग कहते हैं कि तापसी आ रही है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ नया कंटेंट आएगा। I hope so, तो आपकी ब्लर आई है, तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? आपका किस तरह का कैरेक्टर्स है? नया का तो मतलब मैं ये लिस्ट बना के आपको दे नहीं सकती कि क्या क्या नया है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मेरी कोशिश रहती है, आपका समय और पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती, और इस बात की श्योरिटी दे सकती हूँ कि एक बारी मौका दीजिए मेरी फिल्म को, आपका समय वेस्ट नहीं करूँगी। पैसे तो खैर फिर भी कमाए जा सकते हैं, एक बारी समय चला गया वो वापस नहीं आता, तो समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूँगी। अपने आपके जो 2 घंटे 6 मिनट 8 मिनट कितने 2 घंटे 12 मिनट 12 मिनट 2 घंटे 12 मिनट की जो पिक्चर है वो सब इनके क्रेडिट वेडिट मिला के पिक्चर जो है वो 2 घंटे 6-8 मिनट की होगी, वो आपका समय वेस्ट नहीं होगा देखेंगे तो। तापसी जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जब आपको इसका ऑफ़र आया तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़े तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने तो, विशाल ने बोला कि ये पिक्चर है, मैंने बोला हाँ चलो करते हैं। मैंने उसी मीटिंग के अंदर, जिस मीटिंग में मुझे ऑफ़र हुआ था, ये ऑफ़र हुई थी स्क्रिप्ट, मैंने उसी मीटिंग में उसी टाइम हाँ बोल के ही मैं ऑफिस से निकली थी। मेरा यूजुअली इंस्टेंट हाँ होता है या इंस्टेंट ना होता है, तो ये थ्रिलर स्पेशली मेरा एक ऐसा जॉनर है जिसमें ज़्यादातर जो भी मैंने थ्रिलर्स करी हैं वो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस लोगों को पसंद आती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्केरी थ्रिलर है जो आज तक मैंने करी है, तो आई एम होपिंग कि भी जनता को पसंद आएगी। गुलशन जी, मुझे भी डर लगा बहुत। डर लगता है आपको? अरे मुझे पता नहीं था, मैं सारे पन्ने उड़ा देता ना, मुझे सिर्फ अपने रोल के बारे में पता था। मैं देख रहा था तो ऐसे साउंड बहुत डराया। तापसी जी डबल किरदार में अंदाजा दिखाई देंगे स्पेशलिस्ट तो मैं आप, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप बता सबसे सकते। बिल्कुल सलाह ले ली इसने। अपना खुद का प्रिपरेशन किया उसने, कुछ भी नहीं पूछा मैंने, वो ऐसे फालतू में दिया फ्री एडवाइस दिया नहीं इसने, लेकिन मेरी बहुत मेहनत की। मैंने फ्री जोक्स बहुत लिए इसके सेट पे, जिससे ऐसे इस तरह की पिक्चर के पीछे आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए, तो उसका जिम्मा जो था वो इन्होंने भाई उठाया तू था। अपने सवाल पूछ ले सर। नहीं किस अंदाज में आप दिखाई देंगे? गोल्ड वाले अंदाज में? अरे सीरियस इनकी ऐसी रियल पर्सनालिटी में मत जाओ, बहुत सीरियस एक्टर है, इनका बहुत सीरियस इंटेंस रोल है पिक्चर के अंदर, इनकी ऐसी पर्सनालिटी में मत जाओ। फिल्मों में हर बार कुछ डिफरेंट होता है, इस बार मैं हूँ डिफरेंट। ओह ये लिस्ट के सबसे नंबर 1 पे ये डिफरेंट चीज है। मैंने पति का रोल किया है। वो पति, बट आपको कैसा पति है आपको? अब इससे ज्यादा डिटेल मत दे यार। नहीं देख, बट आपको मानना पड़ेगा इस फिल्म के लिए तापसी ने जो मेहनत की है वो कमाल की है। जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी हमने सोचा कि हम तापसी के पास जाएंगे, होगी नहीं होगी पता नहीं होता, बट द मोमेंट आई वेंट आई सेड यस एंड देन शी वाज इनटू इट। और जो उन्होंने मेहनत की है आंखों में पट्टी बांध के, जो उन्होंने प्रैक्टिस की, मुझे आज भी याद है शूटिंग के टाइम पे वो पट्टी खोलती नहीं थी, हम जाते तो बोलती कौन आ गया, आवाज़ दो बताती कौन है। तो पूरा दिन पट्टी बांध के रहना। फोटोज भी लिए लेकिन कुछ ओह गॉड वो बहुत ही स्कैम वाली पिक्चर है, मतलब मेरा काम। फिल्म के प्रोड्यूसर भी है ना, मैं फोटो डाल दूंगा तो मेरे पैसे। वो ऐसी पिक्चर है, मेरे को शायद इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाए कि ये ऐसी दिखती है, बहुत ही अजीब और गरीब एंगल्स से इसने फोटोग्राफ दिया है अंधे बंदे। मतलब ज्यादातर तो ये सुंदर ही दिखती है बड़ी सुंदर, लेकिन मेरी तस्वीरों में नहीं लग रही है। ये फोटोग्राफर खराब है, ये कैमरा खराब है, आईफोन ओके। तापसी जी, बॉलीवुड रीमेक पे निर्भर क्यों होता जा रहा है? जी अच्छी स्क्रिप्ट पे निर्भर होना चाहिए, लिखी चाहे कहीं पे भी गई हो। तो फिर भी नए राइटरों की कमी है या कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। रीमेक क्यों लोग ज्यादा बना रहे हैं? स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो कहीं से भी उठाई जाएगी, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए ना। मैं अच्छा कंटेंट ऑडियंस को देना चाहती हूँ।
स्क्रिप्ट चाहे यहाँ लिखी हो, किसी और प्रदेश में लिखी हो, किसी और देश में लिखी हो, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। चलिए जाते आते आज दोनों के पास डायमंड है। हाँ इनका तो रियल लग रहा है, मेरा तो ज़्यादा ही रियल है। ज़्यादा रियल है इसका। ज़्यादा किसके पास है? ये हमने तोला नहीं अभी तक। मेरे पास ही होगा। चलो इसके पास ही है। सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो सबकी बहुत सारी फोटोज हो रही हैं। थैंक यू मैम। ओके ओके सॉरी फोटो वाला कैमरा फर्स्ट पेज पे रहेगा ऐप्स के। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड यार, मैं दे रही हूँ पहले। किसको देखो? कैमरा भी ऊपर। No, she is finding it. I'm finding it. One second. You'll get it in the apps. I found it. I found it. Yes. मैं खींच लेती हूँ ऐसे. Okay. Done. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. अरे आपका फोन. एक मिनट. एक सेकंड सारे फोन आज ऑपरेट करने आ ये जाए। लो इससे ले लो ma'am. It's okay. सैमसंग वाले सर खड़े इधर देखो, राइट पे थोड़ा सा, राइट पे मेरे राइट हाँ परफेक्ट, वेरी गुड। स्माइल करो।